नमस्कार, आदाब। रेहानू के चैनल मेरी कहानी मेरी ज़ुबान में आपका स्वागत है। 14 नित्या विधान बोलते ना यार, ये तुझे क्या पता, तुझ क्या 14 नित्या विधान है क्या? तुझे हर चीज़ की नॉलेज है। इंसान जो है अपने आप को सुपर पावर समझता है कि मुझे सब मालूम है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। तो ये जो सोच है ना अपने आप को, तो उसमें इंसान जो है वो अपनी चीज़ों को भूल जाता है और वो किससे बात करनी है, कितनी बात करनी है, कौन से वक्त में कौन से अल्फाजों का यूज़ करना है, वो भूल जाता है कि बात करते टाइम सामने कौन है, माहौल क्या है, किस जगह है। बस उसको निकल जाता है उसके मुंह से, क्योंकि मैं आई एम द राइट पर्सन, मुझे सब पता है, मैं गलत हो ही नहीं सकता। ये सोच ही इंसान को ले डूबती है और इस सोच के चक्कर में बेचारा वो गलतियाँ कर देता है और जो नासमझ होता है उसको पता नहीं होता। तो जब ऐसा कुछ माहौल में हम भी फंस जाएं तो अपने को तो ये होना चाहिए कि भाई सामने वाला का कुछ गलती कर रहा है तो अपनी लग रहा है कि हमें कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है तो निकल जाओ, सामने से उसके हट जाओ। हटने में ही भलाई है। अपने घर की तरफ निकल जाओ, क्योंकि इज्जत उछलेगी तो सरे बाजार उछलेगी। तो इज्जत बचानी है तो भाई चले जाओ वहाँ से उठ के, क्योंकि हमारी जो नेकियाँ होती है ना, अच्छाइयाँ, वो अच्छाइयाँ अपने आप ही हमारा सर्टिफिकेट सामने वाले को देती थी। तो नेकी कर और दरिया में डाल, वो कहावत है ना। तो अच्छाई जो है वो अपने आप ही अपना प्रमाण पत्र है। तो हमको ये सब चीज़ें सोच समझ के क्या है, किसके लिए है, क्यों कर रहे हैं, ये हमारे जहन में हमेशा रहनी चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी जो है वो बड़ी ही अनप्रिडिक्टेबल बोल सकते हैं कि कब कहाँ, बोलते हैं ना ऊँट कौन से करवट बैठेगा किसी को नहीं पता। तो ये कहावतें जो चली आ रही है ना, वक्त अच्छा है, कल क्या मालूम वक्त कैसा हो। तो रिश्ते तो कम से कम अच्छे हों, जो आजकल के ज़माने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईगो फैक्टर बहुत बड़ा हो गया ना। वो ईगो ही रिश्तों में दरार डालता है। वो इतना उसमें चला जाता है कि बस आज हम इस लायक हो गए हैं तो बस हमें क्या ज़रूरत है किसी की भाई। तो ये सोच बड़ी ही गड़बड़ है। तो ये कब कहाँ किसके हाथ से छीन कर और किसको दे दे ऊपर वाला, हमें नहीं मालूम। ज़िंदगी तो हर कदम पे सिखा रही है ना हमको। ज़िंदगी जीना जो है वो हमें हर पल सिखाती है। बोले भी तो तोल के बोलिए, किसी के दिल को तकलीफ मत दो। प्यार से ज़िंदगी गुजारी जाए तो बेहतर है। रिश्तों को बड़ा मुश्किल होता है समेट के रखना, और रिश्तों को समेट के रखने के लिए जो एक सूत्रधार होता है वो तो उसकी तो बैंड ही बच जाती है बेचारे की। हर जगह से उसको खींचा ताना जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को टूटने से बचाता रहता है। हंसता है, हंसाता है, लोगों को रुलाने से बचाता है, लोगों को अपना कंधा देता है अपना दुख सुख सुखाने के लिए। तो बहुत ही प्यारी सी एक चीज़ है ये। तो इंसान को उतना ही बोलना चाहिए जितना वो बात को संभाल सके। बंदूक से निकली हुई गोली और ज़ुबान से निकली हुई बोली, इसको पलट के आप वापस नहीं ले सकते। इसलिए मीठा बोलिए, प्यारा बोलिए, अच्छा बोलिए और सोच के बोलिए। बोलने से पहले सोचिए, यही ज़िंदगी है। बस अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए रेहानू को इजाज़त दीजिए।